आज है 4 दिसंबर 2025। हाउ टू मेक योर ओन कंपोस्ट प्लेलिस्ट की तीसरी वीडियो यानी तीसरा पार्ट। पहले 2 पार्ट्स आपने देख लिए। हर हफ्ते की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि कैसे हम चीज़ों को डिकम्पोज करवा रहे हैं। असल में हम खुद डिकम्पोज नहीं कर रहे, इनके पीछे कौन डिकम्पोजिशन कर रहा है वो तो मैंने कई बार आपको बताया, यानी बैक्टीरियाज। आज मैं एक और नई चीज़ भी गुड़ के साथ ऐड करके अपनी कंपोस्ट बिन में डालने वाला हूं ताकि डिकम्पोजिशन का प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो सके और आपके कचरे में से बदबू भी ना आए। अगर आप पहली बार इस सीरीज़ का तीसरा पार्ट देख रहे हैं तो पिछले 2 पार्ट तो आपको पता ही नहीं होंगे कि हम तीसरे पार्ट तक कैसे पहुँचे, क्या क्या किया हमने और किन किन चीज़ों का ख्याल रखा। तो चलिए फिर अब करते हैं शुरू। मेरी कंपोस्ट बिन में कोई बदबू नहीं आ रही और ये जो लिक्विड निकलता रहता है कतरा कतरा करके रोज़ाना रसता रहता है, यही मैं इस्तेमाल करता हूँ। मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था। बार बार बातों को रिपीट करना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो उसके बाद ढक्कन मैंने लगा दिया, फिर मैंने ढक्कन को खोला नहीं था। पूरे 7 दिन इसको हो गए हैं, तो चलिए 6 दिन हो गए हैं। अब इसको हटाते हैं और अंदर देखते हैं। जैसे लकड़ी की राख मैंने ऊपर छिड़क दी थी वो वैसे ही पड़ी हुई है और अब इसको हम सारे कचरे को बाहर निकालेंगे। ज़रा यहाँ से अंदाज़ा लगाइए, ये जो ड्रम के ऊपर निशान आपको दिख रहा है ना, यहाँ तक हमारा मटेरियल भर चुका था और 6 दिन के अंदर इतना कंप्रेस हो गया, वो इतना नरम होकर नीचे बैठ गया, यानी कंप्रेस्ड हो गया। तकरीबन ये 2 इंच का फ़र्क पड़ चुका है। इसी तरह हमारा मटेरियल डिकम्पोज होगा और बदबू भी नहीं आएगी अगर आप मेरे बताए हुए तरीके पर चलते हैं तो। चलिए मैं इस कचरे को पहले बाहर निकाल लेता हूँ, फिर बताता हूँ अगला स्टेप क्या करना है। और इस ड्रम के अंदर फिर से हमारा 6 दिनों का कचरा तैयार हो चुका है। बहुत सारा धनिया जो कि गल रहा था, सूख रहा था, वो अपनी क्यारी से ही मैंने निकाला। अंडे के छिलके, आलू के छिलके, चलिए ये बाद में बताता हूँ आपको। पहले मेन काम करते हैं। ये देखिए जनाब, इस ड्रम के अंदर सबसे नीचे नया कचरा हमने डाला था जो पिछले हफ्ते हमारे किचन में से निकला था। वो अभी वैसे का वैसा ही है, लेकिन ये गल रहा है, प्री डिकम्पोजिशन की तरफ जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये मिक्स होगा दूसरी कंपोस्ट के अंदर तो ये भी काले रंग में बदलने लगेगा, फिर ये हमारी कंपोस्ट बन जाएगी। अभी मुझे लग रहा है कि इस मटेरियल के अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर मौजूद है। चलिए मैं सभी को बाहर निकालता हूँ। जो मटेरियल मैंने पहले डाला था वो वैसे का वैसा ही है, बस ये थोड़ा सा गल गया है। लेकिन अब जो नया कचरा हमने डालना है ना, उसके लिए सबसे पहले मैं ड्रम के नीचे थोड़ी सी ये वाली कंपोस्ट डाल दूंगा जो कि प्री मैच्योर है। इसको डालने के बाद 1 से 2 इंच की लेयर करने के बाद जो नया कचरा होगा वो भरूंगा और उसके बाद ये जितना भी पाइल आप देख रहे हैं सभी को मिक्स करने के बाद भर दूंगा ताकि बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ नीचे से भी बिल्ड होना शुरू हो जाएं और ये जो कचरा अभी थोड़ा नरम हो गया है ये ज़्यादा से ज़्यादा गल सके। और ये देखिए कंपोस्ट के अंदर लहसुन भी हमारा एक उगना शुरू हो गया था। देखिए जब ये हमारी कंपोस्ट बिल्कुल रेडी हो जाएगी तो इसके अंदर जितने भी बीज पड़े हुए हैं या फिर प्याज की जड़ें जहाँ से रूट्स निकल सकती हैं वो फिर नहीं निकलेंगी जब ये कंप्लीट डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज तो बैक्टीरिया करते ही हैं, साथ में हीट भी इंक्रीज़ होती है। हीट इंक्रीज़ होने की वजह से जितने भी बीज होंगे उनके टिश्यूज़ सेल्स बिल्कुल डेड हो जाएंगे, फिर वो गल सड़कर मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे। तो पहले मैं इसको मिक्सअप कर लेता हूँ। इस कचरे को तो मिक्स मैंने कर लिया है, लेकिन जो मैंने कहा था कि सिट्रस के आपने छिलके या फल बहुत कम डालना है। अगर ये ज़्यादा डालेंगे तो बैक्टीरिया इसको खा नहीं पाएंगे क्योंकि ये एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। लेकिन फंगस किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है, बस उसको थोड़ा टाइम लग जाता है डिकम्पोज करने में, यानी उस चीज़ को खाने में या गलाने में। तो ये वाली सतह देखिए, अंदर से ये बिल्कुल अभी भी सही सलामत है क्योंकि इसके अंदर खटास होती है, सिट्रिक एसिड होता है, जिसकी वजह से ये गलता नहीं है जल्दी। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर कंपोस्ट बनने का टाइम और भी लंबा हो जाएगा। अब इसको मिक्स कर लिया है मैंने। मिक्स करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम हर 7 दिन के बाद क्यों इसको बाहर निकाल रहे हैं, वो इसलिए ताकि ताज़ी हवा यानी ऑक्सीजन हर जगह पर पहुँच जाए और जितनी बदबू आ रही है वो भी ख़त्म हो जाए या बहुत कम हो जाए। अगर हम इसको निकाल कर मिक्सअप नहीं करेंगे, हलाएंगे नहीं, तो पड़ा पड़ा ये कचरा बदबू मारने लगेगा। बदबू तो अभी भी आ रही है लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग बदबू नहीं है कि हमसे बर्दाश्त ही ना हो। या ये भी कह सकते हैं जो काम कर रहा होता है उसको बदबू भी आ रही हो तो उसको वो बदबू भी खुशबू लगती है क्योंकि वो अपना काम जो कर रहा होता है।
लेकिन यकीन मानिए इतनी स्ट्रॉन्ग बदबू नहीं है इसकी, और ना ही इसके अंदर अभी तक कोई कीड़ा आया है, ना कोई सुंडी आई है, ना किसी मक्खी ने आकर अंडे दिए हैं, क्योंकि हमारे मटेरियल के अंदर ज़्यादा बैक्टीरियाज हैं। अभी बताता हूँ बैक्टीरिया की कहानी भी, उससे पहले हम अब इस ड्रम के अंदर भर लेते हैं जो नया कचरा पिछले हफ्ते का बना है। नया कचरा सबसे नीचे जाएगा और पुराना जो डिकम्पोज हो रहा है वो ऊपर आएगा। ये देखिए पड़ा पड़ा ये भी गलना शुरू हो गया था। इसमें शलजम भी हैं, शलजम के छिलके, शलजम के पत्ते भी हैं, और साबुत शलजम होते हैं ना, उसको काट कर भी मैंने डाल दिया था। मूली के पत्ते भी हैं, प्याज लहसुन के छिलके भी। अब इसको थोड़ा बराबर कर लेता हूँ। बराबर करने के बाद अब ये वाला कचरा हम उठाते जाएंगे और अपने कंपोस्ट बिन में बहुत आराम से फैला कर फेंकते जाएंगे। एक जगह पर ढेर नहीं लगाना, कुछ हला कर आप फेंकेंगे, इस तरह ऑक्सीजन भी साथ में ही जाएगी और कचरे के साथ जो कचरा जमा होगा, जुड़ा होगा, वो भी अलग हो जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। इस तरह बदबू नहीं आएगी और पायल बहुत बड़ा होने के बावजूद ऑक्सीजन नीचे स्टोर भी हो जाएगी। तो सब कुछ मैंने भर दिया और मैंने इसको दबाया नहीं है और दबाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब सबसे पहले इसके ऊपर हम पानी डालेंगे, वही जो पिछले हफ्ते भी हमने डाला था, गुड़ वाला पानी यानी मोलेसिस वाटर। अगर ये ना हो तो गुड़ वाला पानी भी आप डाल सकते हैं। एक मुट्ठी गुड़ ले लीजिए जो कि तकरीबन 50 ग्राम का होगा। 1 लीटर पानी के अंदर उसको घोल कर कचरे के अंदर डाल दें। असल में ये डालने का फ़ायदा क्या होता है कि हमने डिकम्पोज करवाना है बैक्टीरिया के थ्रू, और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, एक्टिव शुगर है, ये है बैक्टीरिया का और फंगस का खाना। वो जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं इसको खाकर, और जब वो मल्टीप्लाई होंगे उनको भूख लगेगी, तो ये वाला जो प्री मैच्योर कचरा हमारा पिछले हफ्तों का पड़ा हुआ है वो सेमी डिकम्पोजिशन की तरफ जा रहा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ रहा होता है। मटेरियल सारा नैनो पार्टिकल्स में बदल चुका होता है और बैक्टीरिया वही चीज़ खा पाएगा जो नैनो पार्टिकल्स में होंगी। तो मीठा पानी डालना कभी भी मत भूलिएगा, हर हफ्ते आप डालिए। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं डालने वाला हूँ, ये भी बैक्टीरिया है। ये कल्चर है मिट्टी वाला। पार्क में एक दरख्त लगा हुआ था जो काफ़ी पुराना था, उसके नीचे की मिट्टी मैंने ली और ये 27 नवंबर वाले दिन मैंने इसको रखा। अब ये पूरा कल्चर बन चुका है। अब थोड़ा सा पानी मैं इस गुड़ के अंदर शामिल कर लूँगा और जितने भी इस बोतल के अंदर बैक्टीरियाज होंगे वो गुड़ वाले पानी में भी शामिल हो जाएंगे और ये जाएंगे हमारे कंपोस्ट बिन के अंदर। वहाँ पर वो बैक्टीरियाज भी ऐड हो जाएंगे जो कि हमारी इस मिट्टी, पार्क वाली मिट्टी में मौजूद थे। मिट्टी के अंदर कुदरत ने ऐसे ऐसे माइक्रोब्स रखे हैं जिनका अभी हमें बिल्कुल भी पता नहीं है, हमें नाम तक नहीं आते। तो अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। अभी मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, कचरा पहले से ही काफ़ी हद तक गीला है, लेकिन ये गुड़ वाला पानी और बैक्टीरिया ऐड करना ज़रूरी है। अब मैं इसको कवर कर दूंगा अपने इस पोटिंग सॉइल के साथ। मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करूंगा अब मैं, पिछले हफ्ते भी नहीं किया था, क्योंकि ड्रम के अंदर कचरे को बाहर निकालना, फिर मिक्स करना, फिर भरना और मिट्टी से फिल करना बहुत भारी काम हो जाता है और मेरे पास मिट्टी वैसे भी अब नहीं है। तो ये सॉफ्ट मीडियम ही मैं इस्तेमाल करता रहूँगा हर बार। हल्की हल्की सी लेयर कर दूँगा। इस बार हम राख का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस यही जो कर रहा हूँ यही काफ़ी रहेगा। फिल करने के बाद इस ड्रम को हम इसका ढक्कन ऊपर से बंद कर देंगे, लेकिन बिल्कुल सील नहीं करना, हवा के लिए हमने थोड़ी सी जगह छोड़नी है। ये देखिए, यहाँ से हवा की वेंटिलेशन होती रहेगी। और मसला था, कचरे में काफ़ी हद तक पानी मौजूद था, इसलिए हम ये जो शॉपर लगाया था मैंने सील करने के लिए, ताकि वो कतरा कतरा करके निकलता रहे, ये हम निकाल देंगे। अब मॉइस्चर अंदर बिल्कुल भी जमा नहीं हो पाएगा, जितना भी होगा वो फौरी तौर पर यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह हमारी कंपोस्ट के अंदर ज़्यादा पानी भरा नहीं जाएगा। चलिए, ये था पार्ट 3। अब अगले 6 दिन के बाद मिलेंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे ये मिट्टी वाला कल्चर हमने कैसे बनाना है, तो बहुत आसान है। काफ़ी वीडियोज़ में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जिसमें मैं कहता हूँ जंगल की मिट्टी लाइए और उसके अंदर मोलेसिस या गुड़ वाला पानी डालकर रख दीजिए। 6 दिन के अंदर अंदर वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जो भी बैक्टीरिया और फंगस होगा, और उसके बाद आप अपनी गमलों की मिट्टी के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जितने भी इस मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स थे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर आपकी सॉइल के अंदर भी जाकर खाद बनाने का काम फौरी तौर पर शुरू कर देंगे। पार्ट 4 में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।